चलो देखो इधर आप लोग, पिछले क्लास में हम लोग यही ना फिगर समझे थे बढ़िया से। अब इस फिगर में जो बात बोला गया था उसको एक बार आप फिर से समझ लीजिए। इसमें पहला बात ये बोला गया था, इधर आ जाता है, देखो इधर, इसमें पहला बात ये बोला गया था कि ये एनोड है, यहीं पर ऑक्सीडेशन हाफ होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होता है। ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। आप पिछले वाले फिगर में जो आप फिगर बनाए थे उसमें यहाँ पर आप निगेटिव इलेक्ट्रोड और यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नहीं लिखे थे। आप फिगर में पहले वो लिख लीजिए, फिगर बनाए ना कल, तो फिगर में आप ये बात लिख लीजिए कि ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये आप देखो यहाँ लिखे होंगे एनोड और यहाँ लिखे होंगे कैथोड, है ना लिखा हुआ। तो आप नीचे में यहाँ पर कर दीजिए, नीचे में निगेटिव इलेक्ट्रोड और इसको कर दीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। लिख लिए क्या? देखो आगे, अब इसी फिगर से रिलेटेड कुछ और बात जो कल बच गया था, खत्म नहीं हो पाई थी जो बात है, उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। हेलो, हम भी कोचिंग में हैं। हाँ जी, हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर। आप ऑफिस में हैं? अंदर आ जाइए, अंदर आइए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोड और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बोला गया था आपको कि जब ये रिएक्शन होगा तो इस रॉड का वेट धीरे धीरे घट जाएगा और Zn++ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब बैठ जाइए ऑफिस में, हमारे हैं तुरंत ऑफिस में बैठ जाइए, ऑफिस में। तो धीरे धीरे इस रॉड का वेट बढ़ेगा और Zn++ का जो कंसंट्रेशन है वेट घटेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जबकि इस साइड में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कॉपर का जो वेट है वह वेट बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन Cu++ का जो कंसंट्रेशन है वह घट जाएगा। तो इसी बात को हम अब लिखेंगे कि एट एनोड क्या हो रहा है, एट कैथोड क्या हो रहा है, और एनोड कैथोड पर किस तरह से अमाउंट और कंसंट्रेशन में बातें भिन्न हो जा रही हैं, बदल जा रही हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ को, ये तो आप लिख चुके हैं ना। तो यहाँ पर हम मान लो लिखते हैं एट एनोड। एनोड को ही हम लोग एक दूसरे शब्दों में एक और चीज़ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन कैसा होता है आपका, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या इसी को आप निगेटिव इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये सब एक ही बात हो गया। यहाँ पर हम पहला बात लिखते हैं, यहाँ पर बिफोर रिएक्शन, और यहाँ लिखते हैं आफ्टर रिएक्शन। मान लो कि कोई आदमी यदि Zn रॉड जो लिया है उस Zn रॉड का वेट शुरू में ले लिया 10 ग्राम, मतलब जिस समय रिएक्शन नहीं हुआ था उस समय इसका वेट कितना ले लिया, 10 ग्राम। तो बिफोर रिएक्शन वेट ऑफ जिंक हम कितना मान रहे हैं, 10 ग्राम। तो बताइए आफ्टर रिएक्शन ये वेट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा? ये निश्चित रूप से घट जाएगा। तो इसका वेट जो भी होगा 10 से कितना कम होगा या ज़्यादा, कम होगा। आप जितना देर रिएक्शन कराए होंगे उस हिसाब से उसका वेट घटेगा। तो ये वेट हो सकता है कि 7 ग्राम बचा हो। तो शुरू में लिया गया था 10, बचा हुआ कितना है 10, 7 ग्राम।
शुरू में जिस समय रिएक्शन नहीं हुआ होगा उस समय Zn++ का कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक सॉल्यूशन लिए, यहाँ पर देखो ध्यान से, आप मान लीजिए कि आप एक ऐसा सॉल्यूशन लिए हैं जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है और उसमें केवल 1 मोल आप ZnSO4 डालें। तो केवल यदि आप 1 मोल ZnSO4 डालें हैं तो वैसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि इसका मोलरिटी जो है वह 1 हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर। तो शुरू में Zn++ का जो कंसंट्रेशन है वह कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर। हम मान लेते हैं, आपको जो इच्छा है मानने का मानिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Zn++ 1m। आफ्टर रिएक्शन इस कंसंट्रेशन में कुछ बदलाव होगा क्या? हम सिर्फ Zn++ के कंसंट्रेशन की अभी बात कर रहे हैं। बताइए ये कंसंट्रेशन बदलेगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि इसका जो कंसंट्रेशन है Zn++ का वह बढ़ के हो जाए 1.3m। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस डाटा से ना तुमको इस बात को का पता चल जाएगा कि रॉड का वेट रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। मतलब वो रॉड, वो जो छड़ है वह गल रहा है या उसका अमाउंट बढ़ रहा है या फिर वो बन रहा है। क्या क्लियर हुआ ये चीज़? और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर जिंक कन्वर्ट कर रहा है Zn++ और 2 इलेक्ट्रॉन में। यही ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। आप इसको लिख लीजिए, नीचे में स्टार लगाइए, फिगर के नीचे में स्टार लगाइए और लिखिए एट कैथोड। ये फिगर पहले से बनाए हुए हैं, आप पिछला लेक्चर जो सेकंड लेक्चर हुआ था उसमें ये बात बताया गया था। ये लेक्चर नंबर आप जरूर नोट कर लीजिए, लेक्चर नंबर आपका 3 है। तुम वहाँ से ले लो, वहाँ से शॉट लो, ज़्यादा बढ़िया आएगा उस कॉर्नर से। ये स्पेशली फोटो ये लेने आया ही है तो बढ़िया से लेगा कि देखिए कैसा आ रहा है। नीचे पीछे एकदम खतरनाक आ रहा है, जूम नहीं होता है। हाँ लाइट ज़्यादा हो जा रहा है क्या? चलो को क्लास को ख़त्म होने दो तो 1-2 लाइट ऑफ करके देखना, उस पर ज़्यादा बढ़िया आएगा। ये वाइट लाइट ज़्यादा ये कर जाना है क्या? उतार लिया क्या इसको? देखिए अब इसका दूसरा पॉइंट, जहाँ पर आप एट एनोड लिखे हैं, यहाँ पर एनोड की जगह क्या हो जाएगा? कैथोड। और कैथोड पर कैसा रिएक्शन हो रहा है जल्दी बताओ? ऑक्सीडेशन हाफ नहीं बल्कि ये अब हो जाएगा रिडक्शन हाफ। ये तुम्हारा अगला स्टार देखिए होगा। और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमेशा कैथोड और निगेटिव इलेक्ट्रोड को हमेशा एनोड कहते हैं। अच्छा, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन, अब हम दूसरे हाफ सेल पर ना आ गए। तो यहाँ पर बताइए वेट ऑफ जिंक माने या वेट ऑफ कॉपर? वो कॉपर का केस है तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर। मान लो कि कोई शुरू में इसका भी वेट 10 ग्राम लिया, आफ्टर रिएक्शन ये बढ़ा होगा इसका वेट या घटा होगा? मान लो 13 ग्राम। मान लीजिए कि शुरू में Cu++ का कंसंट्रेशन यहाँ भी 1m था, तो बाद में ये कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। मान लीजिए ये कितना हो गया? 0.7m। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर उल्टा रिएक्शन चल रहा है। Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट कर रहा है?
Cu सॉलिड में। हाँ वह यहाँ Cu होगा, यहाँ भी Cu होगा और यहाँ भी Cu होगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, सुन लीजिए आप। साल्ट ब्रिज में हमेशा वैसा साल्ट लिया जाता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन नहीं करे। हम जो बोले इसका मतलब समझे आप। इस साल्ट ब्रिज में KCl लिए, KCl अंदर में और इधर भी किसी के साथ कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये मान लो रिएक्शन कर गया, तो रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 CuSO4 सब तो तीसरे चीज़ में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो प्रॉपर काम हम चाह रहे हैं क्या वो काम हो पाएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साल्ट ब्रिज में आप केवल वही साल्ट ले सकते हैं जो इनएक्टिव साल्ट या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्शन ना करे। ठीक है, तो ये लिख लिए क्या? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। इन द साल्ट ब्रिज, in the salt breeze, comma, that salt is taken, in the salt breeze that salt is taken which do not reacts with any component of electrochemical cell। सुनो, इस फिगर में बार बार चर्चा आया है इलेक्ट्रोड का, है ना ये। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? अब हम इलेक्ट्रोड को देखेंगे और इलेक्ट्रोड के सारे टाइप को देखेंगे। लेकिन आज रहने दीजिए, आज टीचर्स डे पर सारा पूरा सिस्टम उल्टा पुल्टा है। अभी आज का लेक्चर बस यहीं रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग करेंगे। कल सोच रहे थे हम पढ़ा देने के लिए, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद जो भी करना होगा करिएगा। क्या चलेगा? तो कल आपका क्लास है, टीचर्स डे है कल, लेकिन फिर भी क्लास है, चूँकि ऐसे ही समय आपके पास बहुत कम है। तो जो भी होगा मान लीजिए 10 बजे के बाद या शाम में हम लोग करेंगे, सुबह में पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोड स्टार्ट होगा, वो सारा बात लिखाना पड़ेगा, उसका टाइप देखना पड़ेगा आपको।